दादाजी, ये ब्लडी मैरी कौन है और सब लोग इसके नाम से इतना डरते क्यों हैं? ब्लडी मैरी की कहानी सुनोगे? तो सुनो। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के थ्रोन से। 1509 एडी से लेकर 1547 एडी तक राजा हेनरी इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे। उनकी कई सारी पत्नियां थीं और उनकी 2 बेटियां थीं, जिसमें से बड़ी वाली बेटी का नाम मैरी था और छोटी वाली बेटी का नाम एलिजाबेथ था। वो मैरी को कुछ खास पसंद नहीं किया करते थे, इसलिए उससे नौकरों वाला काम करवाया करते थे। अगर वो राजा से कुछ कहती तो राजा उसकी बात की कोई सुनवाई नहीं करते थे। लेकिन सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हुई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच बट गया था। उस समय इन दोनों धर्मों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों का इस बात को मानने से साफ इनकार था। इस बात से नाराज होकर रानी ने अपनी बात ना मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी। वो ऐसे लोगों को जिंदा जला दिया करती थी जो उनकी बात नहीं मानता था। रानी मैरी की इसी क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उनसे नफरत करने लगे थे। और तो और ऐसा भी सुनने को आता था कि रानी मैरी अनमैरिड लड़कियों के खून से नहाती थी। उसने अपनी तंत्र विद्या वाली किताब में ये पढ़ा था कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। उसके कुछ दिनों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और वो गर्भवती हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ओझा और तांत्रिकों का ये कहना था कि उनके गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास कर रहा था। इस घटना के कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी छोटी बहन एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उन्हें एक निर्दयी औरत मानते थे और इसके बाद जब उसके गर्भ में एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित करार दे दिया और उसको ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। ब्लडी मैरी को मानने वाले रात के 12 बजे आईने के सामने 3 बार मोमबत्ती जलाकर ब्लडी मैरी को पुकारते थे और फिर मोमबत्ती बुझ जाती थी। इसके बाद ब्लडी मैरी अपने समर्थक को दर्शन देती थी। ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए सबसे मेन शर्त ये थी कि उसे अकेले रात के 12 बजे अंधेरे में शीशे के सामने सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर ही बुलाया जाए। कहा जाता था कि ब्लडी मैरी आती थी और उसे बुलाने वाले के शरीर को मारकर उसकी रूह को साथ में लिए जाती थी। तो क्या अगर मैं आज रात को 12 बजे ब्लडी मैरी को बुलाऊं तो वो आ जाएगी? हा, आना तो चाहिए। फिलहाल लोग तो ऐसा ही कहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।